नमस्कार साथियों, मैं सीताराम चौधरी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि मेरे बहुत सारे मित्रों की एक क्वेरी आ रही है कि भाई जो राजस्थान पुलिस का फॉर्म है वो कहाँ से किस प्रकार से भरे। जैसे मैंने किस प्रकार से भरा तो आप किस प्रकार से भरेंगे कि आपकी वहाँ की मेरिट का रेशियो किस प्रकार से रह सकता है। तो इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अगर हम सीधी बात करें तो जो अपने राजस्थान पुलिस का जो राजस्थान पुलिस का नोटिफिकेशन है वो काफ़ी अच्छे पदों पर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसका डिवाइडेशन इस प्रकार से करेंगे, एक तो आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे एक आप आरएससी से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है, एक आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं सिविल पुलिस, या सिविल पुलिस हो गया। इसके अलावा एक आपका हो गया आईबी, सीबी, और एक अलग से नोटिफिकेशन आ रहेगा आपका टेली कम्युनिकेशन। तो जो ये तीन हैं, आरएससी वाले, सिविल पुलिस वाले और ये तीन, इनमें तो आपके नॉर्मल 12वीं पास वाली योग्यता रखी गई है और आरएससी आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें ये तीन हैं। जो टेली कम्युनिकेशन है इसके अंदर आपके क्या होना चाहिए, बाहर में क्या होनी चाहिए, आपकी पीसीएम होनी चाहिए। मतलब आपका ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है और अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास 12वीं के अंदर पीसीएम है तो वो क्या करेगा, वो ये भी फॉर्म भर सकता है और ये भी फॉर्म भर सकता है, वो फॉर्म लगा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आरएससी, सिविल पुलिस और आईबी, इनमें अंतर क्या है, इनमें मेजर अंतर क्या है। आरएससी रिजर्व आर्मड कांस्टेबलरी क्या है, रिजर्व आर्मड कांस्टेबल, ये सिविल पुलिस वालों के साथ में मिलकर काम करती है। किसके साथ मिलकर काम करती है, इनके साथ मिलकर काम करती है। जो इनकी कानून व्यवस्था की ड्यूटियां हैं कि किसके द्वारा निर्वहन किया जाता है, आरएससी के द्वारा निर्वहन किया जाता है। सिविल पुलिस के, ये सिविल पुलिस क्या होती है, सिविल पुलिस जो होती है थाने के अंदर लगते हैं। कौन से होते हैं, थाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो सिविल पुलिस में आते हैं। जो आरएससी का काम है वो जांच करना, जांच पड़ताल करना, क्राइम वगैरह हो जाते हैं, इस प्रकार आरएससी का कोई काम नहीं है। आरएससी का काम सिर्फ यही है कि जहाँ पर भी कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उनके वहाँ के थाने वालों के साथ मिलकर उनकी कानून व्यवस्था में मदद करवाना होता है। बाकी इनकी क्या होती है, यूनिटें होती हैं, इनकी यूनिट होती है। और जबकि थाने वाले क्या, इनकी लाइन होती है, जैसे मुख्यालय के ऊपर इनकी लाइन होती है और इनकी जो होती यूनिट होती है। जैसे फर्स्ट आरएससी आपकी जोधपुर है, सेकंड कोटा है, थर्ड बीकानेर है, फोर्थ फिफ्थ जयपुर है, इस प्रकार से ये होती है। अब मेन क्वेश्चन आज का अपने इस प्रकार का है कि हमें फॉर्म भरना है और हम किस प्रकार से फॉर्म भरें, इसकी आप बेस्ट सलाह क्या है। सबसे पहले एक मेन मुद्दा अपन सबका है, वो है मेरिट। किसका है मुद्दा, मेरिट का है कि ये कहाँ की कम जाएगी, कहाँ की ज़्यादा जाएगी, मेन बात ये है। तो इसका तो कोई नहीं कह सकता भाई, ऐसा तो कोई पंचपीर है नहीं कोई ये बता देगी भाई जयपुर जिले की कम जाएगी, ब्यावर की ज़्यादा जाएगी, तो ये तो कोई नहीं कह सकता। इसका तो ये सॉल्यूशन है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। मेरिट को आपको चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन फिर भी एसेंशियल रहता है कि मेरी तैयारी थोड़ी सी 19-20 है, तो इसके लिए मेरे को आप सलाह दे सकते हैं। तो अगर इसके लिए मैं सलाह दूं तो जो आरएससी के अंदर एक तो काफ़ी सारी पोस्टें आई हुई है, नई यूनिटें भी खड़ी हुई है, इसके अलावा जिलों के अंदर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, तो इसका निर्धारण मैं इस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ कि जो बंदा अभी नया इस फील्ड में उतरा है, इस कॉम्पिटिशन के फील्ड में नया आया है और सिर्फ अपने पुलिस की तैयारी का इच्छुक है और उसको वर्दी का शौक है, बेल्ट का शौक है, ठीक है, तो वो तो फार्म भरेंगे किससे, थानों से। थाने वाले कौन से, जिलों से फार्म भरेगा। किससे भरेगा फार्म, वो जिलों से फार्म भरेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, उसका जिलों से फार्म भरेगा, उसका रुतबा रहेगा, बेल्ट से रहेगा और सारी चीज़ें इसमें रहेगी। आरएससी के अंदर क्या रहेगा आपका, इसमें आपको सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्या रहेंगे, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा कहाँ से रहेंगे, आरएससी से रहेंगे। क्योंकि आरएससी के अंदर क्या है, किसी की प्रकार इनके पास पावर नहीं है। क्या नहीं, इनके पास पावर नहीं है, तो इनके पावर नहीं, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें जाना कम पसंद करते हैं।
तो इसके अलावा जिसकी लंबी तैयारी है, जो मतलब पच चुका है कि मतलब ये मेरे ओवरेज हो रहा हूँ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट वालों को मैं इसकी सलाह देना चाहता हूँ। इसमें आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और जिला यूनिट में क्या है कि जो बंदे नए हैं, इस फील्ड में नए उतरे हैं, और जो मास्टर है, सब और से प्रिपेयर है, जिनको पक्का लगता है, तो वो इन जिलों से फार्म भरे। अब जिलों से भी कौन से जिले से फार्म भरे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन से जिले से फार्म भरे, तो उसके लिए जो नया बंदा है वो अपने गृह जिले से फॉर्म भरना चाहिए। कहाँ से भरना चाहिए? गृह जिले से। क्योंकि जब आप जॉब कर लोगे, आप नौकरी लग जाओगे, तो फिर आपको ट्रांसफर के लाभ रोने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आप जब गृह जिले से फार्म भरेंगे तो इन सारी चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे। और अगर बंदा गृह जिले से भर्ती होता है तो उसके लिए जो टीचर की नौकरी है वो इस मामले में फेल साबित हो जाती है। तो नए बंदे हैं जिनकी तैयारी पूर्ण 100% है, वो अपने जिलों से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और जिलों में भी अपनी पोस्ट वगैरह सारी चीज़ें दे के, अब जैसे मान लो ओबीसी का बंदा है, वो उम्र कम है उसकी, वो जनरल की सीट खा रहा है, तो उसको क्या है ना, जनरल और ओबीसी दोनों की सीटों को देखते हुए फार्म भरना है, ठीक है। और आरएससी में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा है, जो जिनकी नौकरी की सख्त ज़रूरत है। इसमें एक ये भी पॉइंट डाल दो आपको, एक ये पॉइंट कौन सा डाल दो, जिनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है। अब इसमें यह भी आ रहा है कि सर नौकरी की सबको सख्त ज़रूरत है, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संपन्न परिवार से हैं, मतलब जिसके पिताजी उसके ऊपर और पैसा खर्च कर सकते हैं, उसको और पढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए इसमें जाना बेटर नहीं रहेगा। उसके लिए या तो इसमें जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो है नॉर्मल सी बात। अब इसके बाद ये क्या चीज़ है? आईबी और सीबी, ये सबसे रॉयल नौकरी है। अपन इस पुलिस विभाग की बात है, सबसे शानदार रॉयल पर्सनैलिटी वाली नौकरी ये है, ठीक है। इसमें आर्मी लगभग अंडरग्राउंड सा रहता है, ठीक है। तो आर्मी अंडरग्राउंड से, लेकिन इसमें क्या है, मेरिट बहुत हाई जाती है इनकी। एक तो इनकी क्या जाएगी, मेरिट बहुत हाई जाएगी। और ये जयपुर की नौकरी है, बंदा इसमें हेडक्वार्टर रहता है जयपुर समथिंग, काफ़ी जो जयपुर रहने के इच्छुक व्यक्ति है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से तो मेरिट ज़्यादा हाई जाती है, और कॉम्पिटिशन का इसमें अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पिटिशन अच्छा लेवल देखने को मिलेगा। आप नाम से देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम ब्यूरो, तो उसके अंदर इसी प्रकार के बंदे चाहिए होते हैं जो टॉप हो, ठीक है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन में, इसमें क्या है, जिसके 12th में पीछे में सारे के सारे इसमें तो फॉर्म भरना है, क्या करना है, इसके अंदर फॉर्म भरना है। अब मैं बात बताता हूँ आपको मेरिट के लिए, कैसा मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से करें। तो मेरिट का निर्धारण के लिए आपको क्या करना है, अब मैं बात करता हूँ मेरिट का निर्धारण किस प्रकार से करना। तो मेरिट के लिए आपको क्या जाना है, जो गूगल करना है, पिछले मेरिट को देखना है। गूगल करके आपको क्या देखना है, आप जिस जिले से फॉर्म भर रहे हैं या जिस यूनिट से फॉर्म भर रहे हैं उसकी पिछली मेरिट देखना है। पिछली मेरिट देखने के साथ साथ उसकी वर्तमान की सीटें भी देखनी है। क्या देखनी है? उसकी वर्तमान की सीटें भी देखनी है। और अगर आपके पास टाइम है तो पिछली मेरिट का पेपर भी देखें। क्या देखें? एक पेपर भी देखें कि भाई अगर इसकी मेरिट कम गई है या ज़्यादा गई तो पेपर किस प्रकार, किस लेवल का पेपर था, तो इस प्रकार मेरिट का आंकलन आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरिट का आंकलन कोई नहीं बता सकता है, ऐसा कोई पंचपीर अपने पास है नहीं कि वो मेरिट बता दे। और ये एक तरीके से वर्तमान में एक तरीके से शेयर मार्केट है। आपने शेयर खरीद लिया, जिसके भाव कब चढ़ जाए कब उतर जाए अपन कोई नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं प्रश्न आपको मैं सजेशन दूँ कि आप डीडोना कोचामन से फॉर्म भर दीजिए। कहाँ से भर दीजिए? डीडोना कोचामन से। अगर मान लो वहाँ की मेरिट हाई चली गई तो फिर आप तो मेरे को जिंदगी भर गालियाँ दोगे। क्या दोगे? जिंदगी गाली दोगे कि भाई इसने बोला था तो मैंने वहाँ से भर दिया। तो इसका निर्धारण आपको अपने खुद के विवेक से करना है, आपकी अपनी तैयारी को देखना है, आपको अपनी उम्र का हिसाब देखना कि भाई मुझे सख्त ज़रूरत है या मैं और आगे कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जिले का चॉइस करें। इसके अलावा जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप नज़दीक आने के लिए तड़पेंगे। किसके लिए? नज़दीक आने तड़प। तो बेहतर कोशिश यही कीजिए आप कि आपको जो नज़दीकी जिला पड़ रहा है जिसमें अच्छी सारी पोस्ट हैं, आप उसी को प्रायोरिटी देंगे। क्या करेंगे? उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो सबकी जो क्वेश्चन था वो मैंने काफ़ी डिस्कस किया है। फिर भी अगर ज़्यादा आपको हो तो मेरे कमेंट में लिख दे या मेरे पर्सनल नंबर है, आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।